आज मैं आपको एक ऐसा डरावना कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप सबों की रूह कांप जाएगी। चंडीगढ़ का एक ऐसा गर्ल्स हॉस्टल जहां एक लड़की की आत्मा भटकती है। इसी हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की नेहा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और वो बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव करने लगी थी और फिर लास्ट में उस लड़की ने खुदकुशी कर ली और उस लड़की की आत्मा आज भी उस हॉस्टल में भटकती है। एक बार क्या होता है कि निशा चंडीगढ़ आती है साइंस में ग्रेजुएशन करने के लिए, तो वो खुद के रहने के लिए एकोमोडेशन ढूंढ रही थी। तो फिर उसे इस हॉस्टल के बारे में मालूम चलता है। फिर वो उस हॉस्टल के वार्डन को कॉल करती है और उसी हॉस्टल में रहने के लिए आ जाती है। उसका कमरा सेकंड फ्लोर पे था, लेकिन जब निशा पहली बार जब उस हॉस्टल में इंटर कर रही थी तब उसको थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उस हॉस्टल में बिल्कुल अजीब सा सन्नाटा था। उसके बाद फिर निशा सेकंड फ्लोर पे अपने कमरे में जाती है और अपना सारा सामान अपने रूम में एडजस्ट करती है और फिर वहाँ रहने लगती है। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर अचानक से 2-3 दिन के बाद एक बार रात में क्या होता है कि जब वो सो रही थी तब उसके लैपटॉप पे अचानक से फिजिक्स क्लासेस का लेक्चर वीडियो चलना शुरू हो जाता है। फिर वो अचानक से उठती है और बिल्कुल घबरा जाती है। फिर वो अपना लैपटॉप बंद करती है और फिर उसको ऐसा लगता है शायद वो अपना लैपटॉप सही से बंद नहीं की थी। फिर वो सो जाती है और फिर उसके 2-3 दिन के बाद उसकी हॉस्टल वार्डन उसके कमरे में आती है और वो उसको बोलती है कि जब वो रात में पढ़ाई करती है उस वक्त अपने लैपटॉप का वॉल्यूम थोड़ा कम रखा करे, उसके कमरे से बहुत तेज़ आवाज़ आता है। लेकिन निशा जब अपने हॉस्टल वार्डन की ये सारी बातें सुनती है तो उसे थोड़ा शौक लगता है, क्योंकि रात में तो वो सोती है, वो रात में कभी पढ़ाई नहीं करती। उसे लगता है वार्डन शायद इसी तरह बोल रही है, वो अपने वार्डन को इग्नोर करती है। लेकिन फिर उसके 2-3 दिन के बाद उसकी हॉस्टल वार्डन उसके पास आती है और इस बार वो उस पर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि उसने उसे पिछली बार भी समझाया था कि वो अपने लैपटॉप का वॉल्यूम थोड़ा कम रखा करे, बाकी लड़कियों को भी इससे प्रॉब्लम होता है। उसके बाद फिर निशा हॉस्टल वार्डन से बहस करने लगती है कि वो रात को सोती है, वो अपना लैपटॉप रात में ऑन नहीं रखती है, तो वो उसके ऊपर बेबात का इल्ज़ाम मत लगाए। और फिर हॉस्टल वार्डन के वहाँ से जाने के बाद निशा थोड़ी परेशान हो जाती है और फिर वो अपने कमरे के बगल वाले कमरे की लड़की के रूम में जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसके कमरे से आवाज़ें आती हैं। तो वो लड़की भी थोड़ी सहम सी जाती है। फिर वो लड़की निशा को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुन के निशा का पूरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। और फिर उस लड़की ने निशा को बताया कि उसके पहले जो लड़की उस कमरे में रहती थी उस लड़की ने खुद को पंखे से लटकाकर खुदकुशी कर ली थी। उस लड़की के साथ क्या हुआ कि वो लड़की पढ़ने में थोड़ी कमज़ोर थी और वो अपने घर वालों के प्रेशर के कारण इंजीनियर बनने के लिए फिजिक्स और मैथ्स पढ़ रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। वो एक दिन क्लास में अपना होमवर्क करके नहीं गई थी, तो उसके क्लास के टीचर ने उस लड़की का पूरे क्लास में बहुत मजाक उड़ाया और उस क्लास के सारे बच्चे उस लड़की पर हंस रहे थे। और फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद वो बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव करने लगी। वो उस हॉस्टल में किसी से कुछ भी बातचीत नहीं करती थी, वो हमेशा खुद को उसी कमरे में बंद रखती थी और उस कमरे से उसके बड़बड़ाने की बहुत आवाज़ें आती थी। वो बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव करने लगी और ये सारी बातें सुनकर निशा के पूरे हाथ पांव जैसे सुन्न पड़ गए। फिर उसके बाद निशा जब भी रात को अपने कमरे में सोती वो अपना दरवाज़ा हमेशा खुला रखती थी और उसके कमरे की लाइट हमेशा ऑन रहती थी और वो अपने फ़ोन पे कोई ना कोई भक्ति गाना लगा देती थी, वो तभी सोने जाती थी। एक रात जब वो सो रही थी तब अचानक से उसको अपने कमरे में टेबल चेयर खसकने का आवाज़ सुनाई दे रहा था और उसके कमरे का लाइट्स भी ऑफ था। उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। वो बहुत ज़्यादा डर गई। वो डरते डरते धीरे से जब अपनी आंखें खोली तब उसने देखा कि एक लड़की की परछाई उसके कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक बस चल रही है। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई। फिर वो किसी तरीके से हिम्मत उठा करके अपने कमरे से बाहर चिल्लाते हुए भागी और दौड़ते हुए वार्डन ऑफिस की तरफ गई। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ें सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियाँ बाहर आ गईं और निशा की हालत देख वो सारी लड़कियाँ भी बिल्कुल घबरा गईं। और फिर उस टाइम पे हॉस्टल वार्डन का ऑफिस भी बंद हो गया था। फिर जब निशा ने बाकी लड़कियों को सारी बातें बताई तो वो सारी लड़कियां भी बिल्कुल डर गई। रात भर वो सारी लड़कियां हॉस्टल के गेट पे खड़ी रहीं और फिर अगले दिन उन सभी लड़कियों ने उस हॉस्टल को छोड़ दिया। लेकिन नेहा की आत्मा आज भी उस हॉस्टल में भटकती रहती है और वो अपने इंसल्ट का बदला लेना चाहती है।